नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नंदलाल देवड़ा। आज अपन देखेंगे क्लास 10th में एक्सरसाइज 2.4 2.3 तक अपन ने कंप्लीट देख लिया था। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में उसने बोला है कि आपको बिना लंबी प्रक्रिया लॉन्ग मेथड अपनाए बिना, भाग देते हैं लॉन्ग मेथड है ना, उसको अपनाए बिना आपको डायरेक्ट बताना है इन क्वेश्चनों में कि ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो परिमेय है, ये सही है, संख्या परिमेय है, क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो परिमेय हो गई। अब परिमेय में आपको बताना है कि वो शांत है या अशांत पुनरावृत्ति, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, बिना भाग दिए आपको सीधा सीधा बताना है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन अपन कैसे बताते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। इन क्वेश्चन के अंदर इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो केवल और आपको केवल किससे मतलब होता है, हर से, डिनोमिनेटर से मतलब होता है। तो डिनोमिनेटर का अपन सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो फैक्टर है वो इस फॉर्म में आना चाहिए, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। अगर इस फॉर्म में आ रहा है 2 और 5 के गुणनखंड में वो आ रहा है, फैक्टर में आ रहा है, तो वो क्या होगी, शांत टर्मिनेटिंग। क्या होगी, शांत टर्मिनेटिंग। या इस फॉर्म में आ जाए, या केवल 2 की पावर m की फॉर्म में आ जाए, या केवल 5 की पावर m की फॉर्म में आ जाए, तो भी वो क्या होगी, शांत टर्मिनेटिंग। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके अलावा इनके साथ कोई दूसरी मल्टीप्लाई है, कोई भी मल्टीप्लाई है, ये फॉर्म नहीं है। 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है फैक्टर में, और उसके अलावा कोई दूसरी संख्या आ गई, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, इस तरह से कोई आ गया, तब वो क्या आ जाएगी आपके अशांत, शांत, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग हो जाएगी। ठीक है बेटा जी, इस तरह से बस केवल और केवल आपको किससे मतलब है, हर से, और हर का आपको क्या करना है, फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड करोगे तो ये फॉर्म या केवल 2 में फॉर्म आएगी या केवल 5 की फॉर्म में आएगी। ठीक है ना, उनके साथ दूसरा नहीं हो, तब तो वो क्या होगी, शांत टर्मिनेटिंग। और इसके अलावा कोई अन्य संख्या मल्टीप्लाई में आ गई, तब वो क्या हो जाएगी, अशांत पुनरावृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकूरिंग। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन है वो अपन करते हैं, किस तरह से होएगा देखते हैं। इन क्वेश्चन में केवल और केवल किससे मतलब होएगा, हर से मतलब होएगा, बाकी किसी से मतलब नहीं होएगा। पहले क्वेश्चन की बात करूं मैं हल में, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, 15/16,000, 15/16,000। तो 15/16,000 को देखो केवल हर से मतलब है, तो हर का वेक्टर कर रहा हूं, कैसे होएगा देखो, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 16 इंटू 1000 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 15/16 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 4, क्योंकि 16 का मतलब क्या होता है, एक बार रुक जाओ, चलो आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 का फैक्टर होता है ना, 2 का फैक्टर होता है। और 10,000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 3। तो अगर इसको आगे बात करें तो क्या आ जाएगा, 15/2 की पावर ये कितनी बन गई, 4, और 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 की पावर 3, 2 इंटू 5 की पावर 3। तो अब ये पावर अलग अलग कर दो आप, तो आपके पास क्या आ गया, 15/2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो 15/2 की पावर, जब आधार समान हो तो बातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 4 + 3 कितने हो गए, 7 इंटू 5 की पावर 3। अब यदि अपन इसमें बात करें, जो आपका हर आया है, वो किस फॉर्म में है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। अलग अलग पावर हो सकती है या सेम भी हो सकती है, तो अलग अलग पावर है, कोई दिक्कत नहीं, बस फॉर्म तो यही है ना, फॉर्म यही है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, शांत टर्मिनेटिंग। कौन सी संख्या हो गई, शांत टर्मिनेटिंग, बिना भाग दिए अपन ने प्रूव कर दिया कि ये कौन सी संख्या है, शांत टर्मिनेटिंग। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अपन देखते हैं। सेकंड क्या है, 13/3125। तो 13/3125 का आप यदि गुणनखंड करते हो तो गुणनखंड कैसे करोगे, इस तरह से करोगे। 3125 में सबसे पहले किसका भाग जाएगा, 5 का, कितनी बार, 625 का, फिर 5 का कितनी बार, 125 बार, फिर 5 का कितनी बार, 25 का, फिर 5 का कितनी बार, 5 बार, फिर 5 का कितनी बार, 1 बार। तो इसका मतलब 5 कितनी बार आ गया, 5 बार। तो फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। और तो मैंने आपको भी क्या बताया था शांत में,
तो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m भी हो सकती है, केवल 2 की पावर n हो सकती है, या केवल 5 की पावर m हो सकती है। और यदि इसको इस फॉर्म में लिखना तो आप इस फॉर्म में लिख लो 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 3। देख लो, किसी की भी पावर होती है उसकी घात यदि 0 होती है तो उसका मान कितना होता है 1, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 3 से, वापस क्या आएगा 5 की पावर 3। तो ये वाला जो हर डिनोमिनेटर आया वो किस फॉर्म में आ गया 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, इस फॉर्म में आ गया। तो ये संख्या कौन सी हो गई अपने शांत टर्मिनेटिंग, कौन सी हो गई शांत टर्मिनेटिंग, बिना भाग दिए हुए, सीधा सीधा। थर्ड नंबर क्वेश्चन की यदि अपन बात करें तो थर्ड नंबर देखो क्वेश्चन अब बेटा सीधा ही हो गया, यहाँ पर करने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसमें डायरेक्ट जो है वो किसकी फॉर्म में 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m डायरेक्ट फॉर्म दी हुई है। तो डायरेक्ट फॉर्म दी हुई है तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या हो गई शांत, कौन सी हो गई शांत, करने की जरूरत ही नहीं, सीधा आ गया आपके पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो क्या है 17/6, तो क्या हो जाएगा 17/2 इंटू 3। फैक्टर करना है, चेक का फैक्टर क्या होता है हर का फैक्टर करना है डिनोमिनेटर का, तो क्या होगा 2 इंटू 3। तो 2 और 3 के अलावा 2 और 5 के अलावा एक्स्ट्रा क्या आ गया 3 आ गया, जबकि मैंने आपको क्या बोला था 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर आता है तो वो संख्या क्या होती है अशांत, अशांत पुनरावृत्ति, अशांत पुनरावृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये संख्या कौन सी हो गई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्यों हो गई क्योंकि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के अलावा 3 इसका एक और फैक्टर है। तो वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के अलावा कोई भी एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया तो वो क्या होती है अशांत पुनरावृत्ति। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के अलावा कौन सा फैक्टर आ गया 7 की 5, तो 7 आ गया ना फैक्टर में। मैंने आपको क्या बोला था 2 और 5 के अलावा कोई अन्य फैक्टर नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर अन्य फैक्टर आ चुका है 7 है, तो इसका मतलब ये जो संख्या आएगी वो भी आपकी क्या होगी अशांत पुनरावृत्ति, क्या आएगी अशांत पुनरावृत्ति। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका 35/50, तो क्या हो जाएगा 35/15 का क्या होगा 2 इंटू 5 इंटू 5, तो क्या होगा 35/2 इंटू 5 का स्क्वायर। फैक्टर करना आता है नहीं आता है तो मैंने 325 का कैसे किया था आपको बता रखा है, कैसे एलसीएम एचसीएफ किया था उसमें मैंने बताया था किस तरह से करते हैं। तो ये जो फॉर्म आई है वो कौन सी फॉर्म आ गई 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, इसका मतलब ये कौन सी संख्या हो गई शांत, कौन सी हो गई शांत हो गई, ठीक है ना शांत टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7/80, 7/80 का क्या हो जाएगा 80 का कर लो आप, 80 का क्या आएगा 2 40 फिर 2 20 फिर 2 10 फिर 2 5 फिर 5 का 1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो क्या हो गया 7/2 की पावर कितनी हो गई 4 इंटू 5, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में आ गया ना। 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर तो है नहीं, 2 और 5 के अलावा कोई अन्य फैक्टर नहीं है आपका, तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या हो गई शांत टर्मिनेटिंग। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन आपका हो गया है। पहले के साथों साथ पार्ट मैंने आपको अच्छी से बता दिए हैं। आपको केवल अगर इस तरह के क्वेश्चन आए बिना भाग दिए आपसे पूछे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, शांत है या अशांत पुनरावृत्ति, तो आपको केवल और केवल किसमें नजर दौड़ानी है, केवल और केवल नजर दौड़ानी हर में, और हर का आपको क्या करना है फैक्टर करना है। फैक्टर में यदि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m आती है, या केवल 2 की पावर n आती है, या केवल 5 की पावर m आती है, तब तो वो क्या होगा शांत टर्मिनेटिंग होगा। कौन होगा शांत टर्मिनेटिंग। अदरवाइज इसके अलावा कोई अन्य फैक्टर आ गया जैसे यहाँ पर आया था, तो वो क्या हो जाएगा आपका अशांत पुनरावृत्ति नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है वो अपन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो उसमें 3 पूछे हैं। क्या पूछा है अभी मैं आपको बताता हूं। अब ये आपको बोला है कि ये रेशनल नंबर है और इसको दशमलव रूप में लिखो, डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में लिखो, बिना भाग दिए। ठीक है ना, बिना भाग दिए इनको डेसिमल रूप में लिखना है, आपको पॉइंटों के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आप, मैं बताता हूँ आपको सीधा। जैसे पहला क्वेश्चन है 13/125। आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो हर दे रखा है, जैसे अभी पहले क्वेश्चन में किया था 2 और 5 के फैक्टर के रूप में लिखना है। ठीक है, तो 13 क्या लिख सकता हूं, 125 का मतलब क्या आता है 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। ये आगे आप यहां तक किसी को दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब क्या होता है, देखो फैक्टर में आपको क्या लिखना है, जितनी पावर 3 5 की उतनी पावर किसकी लानी है, 2 की। 2 है क्या, नहीं है तो कोई नहीं, 2 से आप गुणा और भाग करवा दो। 2 × 2 की पावर 3 बटा 5 की पावर 3 × 2 की पावर 3। देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो नीचे 5 और 2 का जो पावर है, अगर अलग अलग है तो ऊपर नीचे गुणा भाग करके आपको उसको सेम पावर बनानी है। सेम पावर क्यों बनानी है, क्योंकि उसको अपन को 10 0 1000 के रूप में लाना है, इसलिए अपन कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर आगे बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया, 13 × कितना हो गया, 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 हो गया। और यहाँ अगर बात करें तो 8 सेम है तो सीधा सीधा गुणा हो जाएगा। 5 × 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। 5 × 2 की पावर 3। अब 13 को इंटू कर लो 8 से तो कितना हो जाएगा, 13 × 3 नहीं सॉरी 8 × कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा आपके पास सीधा सीधा। कितना हो जाएगा, 104। अब 5 × 2 कितना होता है, 10 की पावर 3। इसका मतलब कितना हो गया, 104 बटा कितना आ गया, 1000। अब ये फॉर्म अगर आपके पास आ गई तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। पॉइंट कितने के बाद, नीचे कितने जीरो है, 3, तो पॉइंट कितने के बाद जीरो लगेंगे, 3 के बाद, 1 2 3। इस तरह से बिना भाग दिए मैंने आपको अब आप कहोगे सर 2 क्यों लेके आ रहे हैं, 2 इसलिए ला रहे हैं क्योंकि 5 को 2 से गुणा करते हैं, वो किसकी फॉर्म में आ रहा है, 10 की फॉर्म में आ रहा है, इसलिए अपन किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 2 से। तो आगे होगा समझ में। मैंने सबसे पहले ये किया, फिर 2 अंदर नीचे था नहीं, केवल 5 था, तो 5 की पावर 3 थी, तो उसी को सेम मल्टीप्लाई करा दे, 2 की पावर 3 × 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8, 13 × 8 108 और 5 × 3 10 की पावर 3। ये इस तरह से हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 625 का मतलब क्या होता है, 625 का मतलब आपके पास होता है 5 की पावर 4, 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 है। दिमाग चल गया होगा, अब क्या करना है, हर में 2 है नहीं, तो जो 5 की पावर है वही 2 की पावर आनी चाहिए, तो उसी से क्या करवाएंगे, गुणा, और उसी से क्या करवाएंगे, भाग। तो 14,588 अपॉन 5 की पावर 4 × 2 की पावर 4 × 2 की पावर 4। आ गया समझ में। तो कितना हो गया, 14,588 × 2 की पावर जो 4 है उसका आंसर कितना है, 16 अपॉन 5 × 2, 5 × 2 की पावर कितना आ गया, 4। अगर 14,588 को आप 16 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास कितना आएगा, अपॉन 5 × 2 कितना हो गया, 10 की पावर 4 बटा 1 2 3 4। तो कितने जीरो के बाद में पॉइंट लग जाएगा, 4 के बाद में, 1 2 3 4, तो कितना हो गया,
23.340 ये आपका आंसर आ गया बिना भाग दिए। अब बार बार मैं आपको वही समझा रहा हूँ, सेम काम इसी में वही करना है, केवल किससे मतलब है हर के फैक्टर करना है, हर का फैक्टर करना है। हर का फैक्टर करने के बाद 2 और 5 का जो मल्टीप्लाई आ रहा है, अगर नहीं है तो लेके आओ, ठीक है। लेके कैसे आना है, उसी से गुणा और उसी से भाग कर। तो जैसे यहाँ 2 नहीं था, 2 की पावर 4 की कमी थी, तो 2 की पावर 4 से ऊपर नीचे हो क्या दे दिया आपने, गुणा और भाग, और ये इस तरह से क्वेश्चन हो गया आपका शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इतने सोचने की जरूरत ही नहीं है। 49/500 आ गया, तो 500 को मल्टीप्लाई कैसे कर दूं, 200 से, तो वो कितना हो जाएगा, 2 से कर दूं तो कितना हो जाएगा जा, तो 49 × 2/500 × 2, तो कितना हो गया 49 × 2 98/500 × 2 कितना हो गया 1000। अपन को यही फॉर्मूला नहीं है, कितने के बाद पॉइंट लगाना है, 3 के बाद ऊपर कितने अंक है 2 ही, तो एक अंक अपन अपनी ओर से सम्मिलित कर देंगे, वो आगे आना चाहिए, पीछे नहीं करना है। ये आपका आंसर देखो, यहाँ पर देख भी पता चल गया, इतना तो आप में भी दिमाग रहता है, सब में दिमाग रहता है कि 500, मैंने क्या बोला, जो हर आ रहा है वो 0, 10, 100, 1000, 10,000, लाख इस फॉर्म में लाना है। तो 500 किससे मल्टीप्लाई करें कि 1000 की फॉर्म आ जाए, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 की फॉर्म आ गया। तो ये जो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन था वो फिनिश होता है यहाँ पर। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपन। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक है। For the following decimal expansion, decide whether they are rational or not। जो नीचे दे रखे नंबर है वो परिमेय है या नहीं, ठीक है। पहले की अगर बात करें 0.10 120 1200 1200 124, तो देख लो यहाँ अगर बात करें, सबसे पहले तो ये क्या है, अगर इसकी बात करें तो ये क्या आपके इन्फिनिट तक जा रहा है, इन्फिनिट तक जा रहा है, तो इसका मतलब कौन सा, नॉन रिपीटिंग अशांत संख्या है। अब अशांत संख्या है, और अशांत संख्या में भी किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। अशांत में जब किसी भी अंक की पुनरावृत्ति रिपीटेशन नहीं हो रहा, तो वो कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या। नंबर सिस्टम में मैंने आपको कंप्लीट समझाया है कि कौन सा क्या होता है, कौन सी संख्या परिमेय होती है, कौन सी परिमेय। आपने नहीं देखा तो वो जरूर देख लें एक बार नंबर सिस्टम, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये परिमेय क्यों है, क्योंकि देखो जो अशांत होती है वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी। परिमेय कब होगी, जब उसमें पुनरावृत्ति होगी, ठीक है ना। और अपरिमेय कब होगी, जब उसमें पुनरावृत्ति नहीं होगी, यहाँ कोई चीज की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ये परिमेय या अपरिमेय, देख लो भाग रुक गया, जब भाग रुक जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, तो इसका मतलब वो कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। परिमेय संख्या होती है, और यदि परिमेय संख्या है तो उसके फैक्टर क्या होंगे, 2 और 5। जो हर में फैक्टर होंगे, हर में फैक्टर, डिनोमिनेटर में फैक्टर, हर में गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, वो क्या होंगे 2 और 5, ठीक है। तो ये परिमेय होगी, ये क्या हो गई परिमेय। थर्ड नंबर देखते हैं क्या है इसका। इस बार का मतलब क्या होता है, इस बार का मतलब होता है जिन संख्या के ऊपर बार होता है ना, उन्हीं का वापस क्या होता है, रिपीटेशन। कहने का मतलब क्या होगा, 27.142857 142857 इस तरह से होगा, ठीक है ना। ये इसका अर्थ होता है। बार का मतलब उसी संख्या का बार बार पुनरावृत्ति। आगे भी यही होगा 142857 142857 इस तरह से होगा। तो इस तरह से अगर देखते हैं तो ये संख्या है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत संख्या है। बट इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये भी अशांत थी और ये भी क्या है, अशांत।
बट यहाँ पर किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही थी, इसलिए ये क्या हो गई थी, एक परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। बट यहाँ पर अशांत तो है, रुक तो नहीं रही, बट 1 4 2 8 5 7 का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीटेशन। तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। और ये नॉन रिपीटिंग है, तो इसके जो फैक्टर होंगे वो 2 और 5 के अलावा भी होंगे, 2 और 5 के अलावा। पहले क्वेश्चन में अपन ने देखा था ना, नॉन रिपीटिंग थी, सॉरी रिपीटिंग थी, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग थी, अशांत में, पुनरावृत्ति में थी। तो उसमें 2 और 5 के अलावा आएगी तो वो ये वाली संख्या थी। और ये परिमेय संख्या टर्मिनेटिंग, तो इसका मतलब इसकी फैक्टर क्या आएंगे, केवल और केवल 2 और 5 इसी के फॉर्म में आएंगे हर में। और इसमें 2 और 5 के अलावा अन्य भी होगा। तो इस तरह से ये आपकी जो एक्सरसाइज 2.4 थी वो कंप्लीट होती है। उम्मीद कर रहा हूं मैंने जो समझा है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे एक्सरसाइज 2 की, जो चैप्टर 2 है उसकी मिसलेनियस, विविध प्रश्नमाला। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।